हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर करंटली, कैसा वो फील कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, आपका चाहे कॉन्टैक्ट है या नहीं है। सबसे पहले एनर्जी दिख रही है, ये जो भी इंसान है ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फील कि इनको रेडी होना है आपसे मिलने के लिए। पर्सन का ज़ोडिक साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी रही है। यस, यहाँ पर हो सकता है अभी कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से शायद आपका कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पाया। या फिर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता जो है ना यहाँ पर रुका है। अगर ये पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिली, या फिर कोई रिश्ता आपका नहीं बना, या फिर किसी तरह से इस इंसान ने आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं बनाई, तो दिस इज़ अ ह्यूज चांस एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं ऑलरेडी या तो मैरिड है, या फिर ऑलरेडी किसी तरह के प्रॉब्लम में रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में मिडिल ऑफ द कनेक्शन या मिडिल ऑफ दिस कनेक्शन या इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से आपका लव लाइफ नहीं बन पाया, या फिर ये इंसान आपको डेट नहीं कर पाए। बट राइट नाउ दे रियली फील अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन विद यू, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान जो भी है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री फील करते हैं। एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ द पर्सन जो शायद यहाँ पे दिख रहा है, इट्स नॉट अ शायद बट इट्स अ वेरी कन्फर्म एनर्जी कि ये जो भी पर्सन है ना, ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जिसमें ये इंसान आपके साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं, सेक्सुअल भी होना चाहते हैं, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ये इंसान जो भी है ना ये आपके करीब आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ काफ़ी इंटीमेट हो सकते हैं। शायद हो सकता है अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिश्ते में है तो इस पर्सन का कोई एक जो कनेक्शन है, इंटीमेट कनेक्शन, वो इनको यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या फिर ये पर्सन खुश नहीं है इस वजह से। बट यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से इनको ऐसा महसूस होता है कि जो भी डिसीजन बनाना है वो बहुत सोच समझ के और बहुत ही अपने आप को रिलैक्स करके बनाना है। बट यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन है ड्यू टू सम थर्ड पार्टी, या फिर कोई ना कोई है यहाँ पे जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है ना, यहाँ तो डेट आपकी नहीं हो पा रही, यहाँ पे डेटिंग सीन नहीं हो पा रहा, जबकि ये जो भी पर्सन है आप भी इंटरेस्टेड हो इनमें, ये भी इंटरेस्टेड हैं, फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ तो डेटिंग सीन अभी बना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई है यहाँ पे थर्ड पर्सन, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है। और ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको डिसीजन इस तरह से लेना है कि किसी तरह से ये थर्ड पर्सन भी बीच में से खत्म हो जाए और ये आपको डेट भी कर पाएँ। बिकॉज़ कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन आप लोगों को डेट करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं जो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि इस इंसान की फीलिंग्स ऐसी हैं जो कि शायद ये आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को वो फीलिंग जो है वो इंटीमेट कर रही हैं कि ये आपको चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो सके ये चीज़ आपको एक्सप्रेस कर दें, आपको बता दें, सो दैट आपके साथ जो है वो कनेक्शन आगे बढ़ सके, इनका यहाँ आगे ये लेकर जा सकें। और यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे दिख रही है जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको ना ये चैलेंजिंग जो भी बन रहे हैं बीच में चैलेंजेस, उसको हील करना है। बिकॉज हर तरह से यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना ये सोच रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है आप दोनों के मिलने की, क्योंकि कोई ना कोई है यहाँ पे अरेंज करना चाह रहा है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गेटिंग रेडी टू डेट यू, या फिर आपसे मिलने के लिए वन ऑन वन ये इंसान मीटिंग करना चाहते हैं, और बहुत ही रोमांटिक जो एक डेट है या फिर रोमांटिक कोई ना कोई डिनर हो सकता है ये अरेंज करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव नो, बट कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जिनको लग रहा है शायद हो सकता है टाइम अभी राइट नहीं है। अगर थर्ड पार्टी आ रही है तो उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं इनका टाइम जो है ना वो भी बड़ा ख़राब हो रहा है, बड़ा बुरा चल रहा है इनका टाइम। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से सारा कुछ जो है ना आपके बीच का आगे बढ़ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से सारा कुछ ख़राब हो गया। ये जैसा चाहते थे आगे रिश्ता रखना, रिश्ता लेके जाना, ये किसी और की वजह से ये सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फील के टाइम बर्बाद हो रहा है इनका।
और ये कोई ना कोई पर्सन है जिसकी वजह से इनको लगता है कि टाइम या तो इनका ख़राब हो रहा है, या फिर इनको लगता है कि शायद इन्होंने हमेशा जैसा चाहा है कि इनके अकॉर्डिंग टाइम हो या हर चीज़ इनके अकॉर्डिंग हो, कोई ना कोई बीच में आ गया जिसकी वजह से इस इंसान ने जो हमेशा चाहा है वो हुआ नहीं है। इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन बाय द वे। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी हैं ये सोचते हैं कि आपके साथ इनकी केमिस्ट्री अच्छी बन सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद याद कर रहे हैं आपको, कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो आपके पास्ट से है, आपके साथ इनका हो सकता है कोई ना कोई फिजिकल कोई ना कोई सेक्सुअल कनेक्शन रहा है जिसको ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल इस इंसान की कुछ ना कुछ सेक्सुअल फीलिंग है आप लोगों को लेकर जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान वो है जिनने पास्ट में आपके साथ हो सकता है बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा आपका कनेक्शन रहा है, बट कहीं ना कहीं बीच में जो थर्ड पार्टी आई है उसकी वजह से इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी ख़राब हो गई हैं। बट ये पर्सन जो भी है ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको खोने के बाद इनको ये फ़ील हो रहा है कि इन्होंने जो आपको खोया है या आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें ख़राब हुई हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी और ने बीच में आके ये जो भी आपका ख़राब किया, इनको लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है ये इंसान आपकी यादों में खोए हुए हैं। अगर कोई और इनकी लाइफ में आ भी गया ना तो ये इंसान उस पर्सन से ज़्यादा आप पे फोकस्ड है, इनका ध्यान ही नहीं है किसी और इंसान पे, क्योंकि इनको लगता है कि जो इनके साथ है ना ये उसके साथ रहना ही नहीं चाहते, या फिर ये उस पर्सन को टाइम ही नहीं देना चाह रहे। कुछ लोगों ने हो सकता है थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे कर जाते हैं, जिससे चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं या जो भी जिसके साथ रिलेशन होता है उसको छोड़ के किसी और से शादी कर लेते हैं, चाहे वो फैमिली प्रेशर है, चाहे वो फैमिली की खुशी के लिए है, कर लेते हैं और बाद में उसी के साथ वो रह नहीं पा रहे होते, उनको पास्ट की किसी रिलेशन की याद आ जाती है, अपने पास्ट के एक्स की याद आना शुरू हो जाती है जिनके साथ उनका लव कोई रिलेशन रहा होता है। तो इस पर्सन के साथ भी वही कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है ये इंसान ऑलरेडी किसी और से शादी कर चुके हैं, यहाँ पर किसी और के साथ इनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो चुका है, चाहे वो इनकी खुद की वजह से हुआ है चाहे फैमिली की वजह से हुआ है। बट राइट नाउ इनको लगता है कि ये जैसा चाहते थे इनका टाइम वैसा नहीं चल रहा, इसीलिए ये इंसान जो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो भी है वो आपको याद कर रहे हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। इनको लगता है कि जिस तरह से ये इंसान आपके साथ रिश्ता बना सकते हैं या इमोशनली एंड किसी भी केमिस्ट्री के लिए या किसी सेक्सुअल स्टफ़ के लिए आपके साथ जो है ना अटैच हो सकते हैं, वो किसी और के साथ नहीं हो सकते। बट इनको लग रहा है आपसे मिलने के लिए अब चैलेंजेस बड़े इनको देखने पड़ेंगे, हो सकता है पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन इनको डील करनी पड़े, या जो चैलेंजेस बन चुके हैं ये जो भी पर्सन है ना ये महसूस करते हैं कि इस सिचुएशन को इनको ख़त्म करना है और हील करना है। अगर आपके आपस के कोई इशू चल रहे हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको इश्यूज़ हील करने हैं सो दैट आपके साथ ये मिल पाएँ। और मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, आपको डेट करने के लिए, आपके साथ आगे रिश्ते को बनाने के लिए। वी हैव जर्नी, या दिस इज़ द पर्सन जहाँ तो आपके साथ इनका ट्रैवल का कोई हो सकता है इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ की एक जर्नी जो है ना वो नहीं आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए दिस पर्सन रियली फील कि इनको अब आपकी तरफ बढ़ना भी है। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द शिप के जैसे ही आपके और इनके बीच में कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ ट्रैवल इन्वॉल्व है। यस, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये पर्सन जो भी है ना ये आपके साथ अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ का एक नया सफ़र शुरू करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का एक नया जो है ना वो चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव जॉय, दिस पर्सन रियली फील कि आपके साथ जैसे ही इनका सफ़र शुरू होगा, जैसे ही ये रिलेशन शुरू होगा तो इनकी ज़िंदगी में हर तरह से जॉयमेंट आएगी, हर तरह से ये पर्सन खुश हो पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपसे बात करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये आपको कहना चाह रहे हैं ये आपको कह के खुशी महसूस कर सकते हैं, या खुशी महसूस इनको लगता है हो सकती है, तो ये उसी के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉस फील कर रहे हैं आप लोगों को खोने के बाद, या आप लोगों को छोड़ के किसी और को चूज़ करने के बाद। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी है जिनको लगता है कि शायद आप लोगों के अलावा अगर इन्होंने किसी को चूज़ किया या आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होना, तो इनको लगता है कि इस टाइम इनकी खुशियाँ भी जो है ना वो भी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। यस, जैसे आपके साथ आपको छोड़ने के बाद या फिर किसी भी तरह से आपके साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद इनको लगता है इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ भी, आप गए हो तो आपके साथ ही वो सारा खुशियाँ भी चले गई हैं, अच्छा टाइम आप ही के साथ चले गया, उसके अलावा इनको लगता है इनका टाइम अच्छा ही नहीं चल रहा। वी हैव फाइंडर ऑफ लॉस्ट थिंग्स, यस, ये इंसान ने जो चीज़ें खोई हैं ये उसी को तलाश कर रहे हैं, उसी को पाना चाहते हैं। आपको खोने के बाद ये ऐसे दिख रहा है ये इंसान आप ही को पाना चाहते हैं,
क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी खुशियों का जो है ना वो मेन मोटिव ही आपको पाना है, या फिर आप इस इंसान को खुश कर सकते हो, या आपके साथ ये पर्सन खुश रह सकते हैं। वी हैव रिट्रीट, ये पर्सन आपको जिस तरह से भी इन्होंने पास्ट में आपको अच्छे से तरह से ट्रीट नहीं किया, या आपके साथ रिश्ता अच्छे तरीके से नहीं निभा पाए, ये इंसान दोबारा आप कोशिश करना चाह रहे हैं। एक जो है ना वो ये पर्सन जो भी है ना वो सेकंड चांस देना चाह रहे हैं आपके इस रिलेशन को, आपके इस कनेक्शन को। या फिर ये वो इंसान है जो शायद आप सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए जो है ना वो किसी तरह से आपके पास आना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इसके साथ साथ इन पर्सन की अपनी खुशियाँ भी आपसे जुड़ी हुई हैं। आपकी खुशियाँ तो हैं ही हैं, बट इनको लगता है कि आपकी खुशियों के साथ इस इंसान की अपनी खुशियाँ भी खुद की जो है ना वो कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई ये इंसान रिट्रीट करना चाह रहे हैं आप लोगों को, दोबारा से आपको ट्रीट करना चाहते हैं। रिट्रीट लाइक पहले जो अच्छे से इस इंसान ने आपको ट्रीट नहीं किया, जो आप डिज़र्व करते थे या जो आप चाहते थे वो आपको ये पर्सन नहीं दे पाए, तो अब ये इंसान जो भी है वो आपको सब कुछ वो देना चाह रहे हैं। जबकि इनको लगता है कि ये पर्सन को वापसी आपकी तरफ करनी है, क्योंकि ये इंसान वो है जिन्होंने शायद अब हटना नहीं चाह रहे पीछे, क्योंकि पहले इनको लगता है कि ये जो पीछे हटे हैं या फिर आपको छोड़े ना, वो तो गलती हो ही गई है इनसे, बट अभी इनको लगता है कि इनको छोड़ना नहीं है आपको। तो एक विड्रॉ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान जो विड्रॉ पहले करके गए थे ना, अब ये पर्सन दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों के पास। इसीलिए ये पर्सन ढूंढ रहे हैं उन चीज़ों को जो ये पहले खो चुके हैं, क्योंकि इनको लगता है कि उनको खोने के बाद ये पर्सन खुश नहीं है अपनी लाइफ में। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। प्रिंस, ये पहले भी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी। तो ये जो भी पर्सन है इनको लगता है कि जैसे ना इस इंसान को आप लोगों की तरफ बढ़ना है, कोई ना कोई स्टेप लेना है, और एक अच्छा इंसान जो है ना वो आपको प्रूव करके दिखाना है खुद को, चाहे ये मेल है या फीमेल है। यस, ये राजा रानी जो भी है ना ये बनना चाह रहे हैं आपके, बट एक्शन के थ्रू अब आपको शो करना चाहते हैं कि ये इंसान अच्छे हैं और आप इनको डिज़र्व करते हो डेफिनेटली। वी हैव इमेजिनेशन एंड देन वी हैव ब्यूटी। दिस पर्सन रियली फील कि जैसे इन्होंने इमेजिन किया या जैसा ये इंसान अच्छा अपनी लाइफ में चाहते थे वैसा ही इनको आप में दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो इनको लगता है कि जैसे खूबसूरत पर्सन को ये चाहते हैं, या फिर इनको जो ब्यूटी आपकी तरफ दिख रही है इनको लगता है कि वही चीज़ें इनको चाहिए अपनी लाइफ में। दैट्स वाई ये खोई हुई चीज़ों को वापस अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, और उसी के लिए ये ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी जर्नी, इनकी ज़िंदगी का सफ़र इनको आप ही के साथ स्टार्ट करना है। उसके बिना ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, उसके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, और जो भी चीज़ें इमेजिन इन्होंने की हुई हैं या फिर जो भी इस पर्सन की इमेजिनेशन है, इनको लगता है कि आप जो हो उस चीज़ में बिल्कुल फिट हो, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। बिकॉज कुछ लोग हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो ये आपकी ब्यूटी देख के ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसा इन्होंने इमेजिन किया था इनको आप में वैसा ही दिख रहा है। ये हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, यू गाइस आर लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस। दैट्स वाई ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने जो इमेजिनेशन बनाई थी वो वैसा आप में दिख रहा है सब कुछ, इसीलिए ये पर्सन अपनी जर्नी को दोबारा से आपके साथ स्टार्ट करने के लिए आना चाहते हैं। बट यहाँ पे ब्लॉक की सिचुएशन है आपके बीच में, यहाँ तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इन्होंने जो भी कोई ब्लॉकेजेस बनाई हुई हैं ना, इनको उन ब्लॉकेजेस को खुद जो है ना वो रिमूव करना है। यस, तो आपके बीच में चल रहा है एक ब्लॉक सिचुएशन हुई हुई है, तो लेकिन ये पर्सन जो भी है ये इस ब्लॉक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, इसीलिए आगे आपके साथ अपनी एक नई ज़िंदगी का एक स्टार्टिंग करने के लिए या फिर इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए खुद आपकी तरफ जो है ना वो मूव लेना चाह रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या महसूस कर रहे हैं ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लानिंग बना रहे हैं ये इंसान, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म जो है ना महसूस होता है कि इनको आपके साथ एक कमिटमेंट बनानी है, आगे आपके साथ लाइफ टाइम जो है इस रिश्ते को, इस कमिटमेंट को निभाना है, बनाना है, जिसके लिए ये पर्सन इस टाइम जो है ना वो प्लानिंग बना रहे हैं, और एग्जीक्यूशन बस रह गई है यहाँ पे। यस, एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में भी हैं, और ऑल्सो ये इंसान वो हैं जिनको लगता है कि इनको अपनी अथॉरिटी में आके खुद जो है ना किसी पे डिपेंड हुए बिना खुद से जो है ना वो मूव लेना है, जिससे इनको लगता है कि ये या तो आपके इस रिश्ते को बचा सकते हैं या फिर आपके साथ एक बहुत ही प्रोटेक्टिव रिश्ता बना सकते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या फिर खुद डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है।
बट फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन फादर फिगर भी हो सकते हैं, बट अगर फादर फिगर नहीं भी है तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन किसी हाई पोजीशन में है या काफ़ी अथॉरिटेटिव है, या एंड यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी है ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि इस टाइम चार्ट सारा इनके खुद के हाथ में है, तो इनको खुद जो है ना वो बोल्डली, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिवली और बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के साथ जो है ना वो यहाँ पे लीड करना है। बिकॉज़ ये इंसान वो हैं जो कि इस रिश्ते में खुद लीड करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ के इनको लगता है कि इनको खुद आगे पहल करनी है, खुद आपकी तरफ आना है, इनिशिएट लेना है, आपको कमिटमेंट देनी है और आपके साथ हर चीज़ को हैप्पीली जो है वो क्रिएट करना है। बट यहाँ पे मुझे विद द 4 ऑफ हैंड्स रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं जिसको ये प्लान कर रहे हैं, और हो सकता है ये प्लानिंग काफ़ी टाइम की हो रही है, बहुत पहले की ये प्लानिंग जो है स्टार्ट हुई है कि इस इंसान को आपको कमिटमेंट देनी है या आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा ना एक दूर की ये पर्सन सोच रहे हैं, लाइक लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम ये इंसान जो भी है ना वो कमिटमेंट बना के आपके साथ आगे रहना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विद द एम्परर एंड विद द 4 ऑफ हैंड्स आप लोगों से शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी दुनिया नहीं बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। चाहे ये पर्सन ऑलरेडी फादर फिगर भी हैं या मैरिड भी हैं, तो स्टिल ये इंसान जो भी है ना वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी पर्सन है ना वो इनके लिए ठीक नहीं है, उसके साथ इस पर्सन का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, वो इनके लिए शायद बेटर नहीं है पर्सन, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे लेके जाएं। जो लोग यहाँ पे सिंगल है ना उनकी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और उनका विजन जो है वो बहुत दूर तक है आपके साथ इस रिश्ते को लेके जाने का, हमेशा के लिए लाइफ टाइम ये आपके साथ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, और उसी वजह से ये पर्सन दूर की प्लानिंग कर रहे हैं। यस और अगर डिस्टेंस आपके बीच में है भी है विद द जर्नी एंड विद द 3 ऑफ हैंड्स, तो इस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं और फिजिकली मूव आपकी तरफ ये पर्सन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान वो है जो आपके साथ एक अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। चाहे बैड एक्सपीरियंस पास्ट में हो गए हैं, बट अभी ये जो पर्सन है ना ये महसूस करते हैं कि इनको हर चीज़ को जो है एक बेटर वे में एक अच्छे तरीके से आगे लेके जाना है। ये इस लव लाइफ को आगे आपके साथ जो है ना वो प्रोग्रेसिव वे में बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सटेंशन पे जाना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इनके बहुत सारे सपने हैं जिनको ये रियलिटी में आपके साथ पूरा करना चाह रहे हैं। तो विद इन 3 to 4 मंथ्स में मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करेंगे या फिर आपको कमिटमेंट देंगे एक लॉन्ग टर्म और एक बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन की, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और हाईली चांसेस दिख रहे हैं कि ये इंसान जो भी है ना वो हर हाल में आपके साथ एक अच्छा जो है ना वो एक रिलेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ को जो है वो आगे लेके जाना चाहते हैं और बस लॉन्ग टाइम ये पर्सन चलना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव हो। अगर चीज़ें बीच में रुकी हुई हैं या किसी भी वजह से कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है या ब्लॉक सिचुएशन हो रही है या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि आप दोनों को मिलने में ब्लॉकेजेस बना रही हैं, तो ये इंसान इस तरह से आगे मूव लेना चाह रहे हैं कि वो ब्लॉकेजेस हट जाएँ। नंबर 3 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 34 या 44 एज हो सकता है, कुछ लोगों का 43 भी हो सकता है एज, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 30 या 40 प्लस की एनर्जी। Anyhow, let's see person on your mind, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये जो भी इंसान है ना ये महसूस करते हैं कि अब इनको जस्ट ओवर थिंकिंग नहीं करनी, जो चीज़ें इनको रोक रही हैं, सैबोटैज कर रही हैं या फिर किसी वजह से इनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या अब फर्दर इन चीज़ों को अपने ऊपर जो है ना ये पर्सन उस चीज़ों का इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट नहीं आने देना चाहते। ये चाहते हैं कि स्टक सिचुएशन से निकलें, क्योंकि हो सकता है आपके बीच में भी सिचुएशन स्टैगनेंट पे चल रही है, सिचुएशन रुका हुआ है, और अगर इस इंसान ने पहले आपको चूज़ कर नहीं किया, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, तो उसकी वजह से कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से इस ट्रॉमा को जो है ना वो कवर करें, किस तरह से इसे कोप अप करें और आगे बढ़ें आपकी तरफ, जबकि वो चाहते यही हैं कि आपके साथ आगे रिश्ता बनाएं, अच्छा एक्सपीरियंस करें एक लव लाइफ का। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद अभी टोटली हील नहीं हुई या फिर उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको ट्रॉमा में जो है उस ट्रॉमा से निकलने में कुछ हर्डल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि उनको आगे बढ़ना है। कब तक ये ओवर थिंकिंग चलती रहेगी? ये इंसान बहुत कुछ सोचते हैं, उनको समझ नहीं आ रही है करें तो करें क्या। तो ये चीज़ों में कुछ टाइम लग सकता है। जो लोग ट्रॉमाटाइज हैं या फिर ऑलरेडी एक कनेक्शन किसी और के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक, और वो वहाँ रहना भी नहीं चाहते, तो उन लोगों को टाइम लग सकती है। अदरवाइज़ जो लोग यहाँ पे सिंगल हो आप लोग और आपके बीच में वैसे ही किसी तरह से कोई ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं या आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब चीज़ें जो इन्होंने रोकी हैं या फिर जो चीज़ें इनको आप तक बढ़ने से या फिर आपके कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ये अब उन चीज़ों से खुद निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है हो सकता है कुछ लोगों की ओवर थिंकिंग की वजह से वो ट्रैप हो रहे थे
या कुछ लोगों को लगता है कि वो फील कर रहे थे काफ़ी टाइम से इंट्रैपमेंट, तो अब उनको खुद आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिज़िकली कोई मूव लेना पड़ेगा, तभी जाके ये सिचुएशन बेटर हो पाएगी। क्योंकि ये इंसान आपके बीच की सारी सिचुएशन को एक तो हील करना चाह रहे हैं, एंड सेकंड ऐसे मुझे दिख रहा है जैसे हो सकता है विद द बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन आप लोग हो सकता है या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप दोनों जो हो एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों जो हो ना इस कनेक्शन में चाहते हो कि सब कुछ हील हो जाए, एंड यू गाइज आर डेफिनेटली वेरी होपफुल। आप दोनों को कहीं ना कहीं ट्रस्ट है, बिलीव है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी आपके ड्रीम है वो पूरे ज़रूर होंगे। तो उसी के लिए मुझे मैनिफेस्टेशन जो दोनों की दिख रही है ना, तो जब दोनों आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें ज़्यादा मुझे आगे बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा रैपिडली दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकता है आपकी इस कनेक्शन में चेंजिंग आ जाए। इफ़ इन एनी केस आपको लगता है कि आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपकी चीज़ें ज़्यादा स्विफ्टली आगे बढ़ेंगी अगर आप कोशिश जारी रखोगे और इसी तरह से दोनों मैनिफेस्ट करते रहोगे सब कुछ। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना, इनको लगता है कि इनको अच्छे तरीके से हर चीज़ को सोच के, हर चीज़ की अच्छे से प्लानिंग बना के जो ये चाहते हैं ना उसी को पॉजिटिव वे में ना इम्प्लीमेंट करना है। आगे एक्शन इस तरह से लेना है, कुछ नया ट्राई तो करना है, लेकिन इस तरह से एक्शन लेना है जिससे या तो ये आपको कन्विंस कर पाएँ या फिर किसी तरह से कोई भी अगर बीच में प्रॉब्लम भी बना रहा है तो उसको भी कन्विंस ये पर्सन अच्छे तरीके से कर पाए। यस और वैसे भी मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जिनको पता है अपनी एबिलिटीज़ का ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये मजिशियन है ये पर्सन। दिस इज़ द पर्सन जिनको पता है मैंने किस टाइम जो है मैनिपुलेशन करनी है या किस तरह से मैनिपुलेशन करनी है या किस तरह से सामने वाले को कन्विंस करना है, ये पर्सन अच्छे से जानते हैं। और अगर कोई चीज़ें इनको पहले ये चीज़ें करने से रोक रही थी या फिर इनको समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे दिख रहा है ये इंसान धीरे धीरे करके अपने आप को हील कर रहे हैं और सिचुएशन को समझ रहे हैं कि किस तरह से ये डील कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। यस सो नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 8 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 31, 38, 34 ये एज या डेट ऑफ बर्थ है। सॉरी 31 डेट ऑफ बर्थ होगी, एंड कुछ लोगों की 40+ दिख रही है मुझे। ज़ोडिक साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ जेमिनी, विर्गो एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।